रखिए रेडी। यस, नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर में आए हैं। जगन्नाथ जी के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं हमारे पंडित जी से, और वो यात्रा के विषय में कुछ हमें जानकारी देंगे। सर नमस्कार। पंडित जी, ये क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, किस प्रकार से इसकी रूपरेखा है, और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी हमारे यहाँ 29 तारीख को जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि विरार वेस्ट में। और हमारा ये गोकुल टाउनशिप का मंदिर है ये, और ये हमारा इस्कॉन का मिशन है। तो जगन्नाथ जी का भी रथ यात्रा होने वाला। तो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो 29 तारीख को होगा। वो हमारे जगत नाका, जो कि विरार वेस्ट में है, वहां से हमारा रथ प्रारंभ होगा और विठल मंदिर होते हुए गोकुल टाउनशिप में हमारे जो मंदिर है यहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ वापस आने वाला है। और यहाँ आने के बाद जगन्नाथ जी का आरती होगा। आरती होने के बाद जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लेने वाले सभी भक्तों के लिए यहाँ प्रसाद की बंदोबस्त किया गया है। उसके बाद कथा कीर्तन भी होगा। जैसे कि इस वक्त देखिए हमारे धर्म पे कई संकट किस्म के आ रहे हैं। ईसाई मिशन में वो घर घर जाके लोगों को प्रचार कर रही है और हमारे धर्म से भड़का के अपने धर्म में प्रवाहित करना चाहती है। इस विषय में आपकी क्या इच्छा और आपकी क्या राय है जो लोगों तक पहुंचे? देखिए, आज के डेट में लोगों के अंदर जो ये चीज होने का कारण है, वो अपने जो हिंदुत्व धर्म को वो भूल चुके हैं। ये जो जगन्नाथ जी है वो जगत के नाथ है। ये कोई एक जगह के नहीं है, पूरे विश्व के जगन्नाथ है। और ये जगन्नाथ जी को हम भूल के हम हमारे धर्म को छोड़ के हम अधर्म में जा रहे हैं। अधर्म क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम हमारे वैदिक शास्त्र, हमारे संस्कार, हमारे परंपरा को हम अगर सुनेंगे, जानेंगे, तो हमारे परंपरा में सब कुछ है। और हमारे परंपरा को छोड़ के हम दूसरे परंपरा में जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज है और लोगों को ये ज्ञान नहीं है। वैदिक ज्ञान जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और वैदिक ज्ञान क्या है? तिलक धारण करना, सिक्का धारण करना और वस्त्र पहनना। हमारा जो भारतीय वस्त्र है उसको पहनना, उसमें हमारा ये संस्कार है। जब तक हम ये संस्कार से दूर जाएंगे तब तक हम कभी भी जो पक्के हिंदू कहला नहीं सकते। खाली हम हिंदू परिवार में जन्म लिए तो हम हिंदू नहीं होते हैं। जब हम हिंदू संस्कृति के अनुसार जीते हैं, हिंदू संस्कृति के बारे में जानते हैं, जब हमको शास्त्र का ज्ञान होता है, लोगों को सम्मान कैसे देते हैं, ये चीज जब जानते हैं, तब हम पक्के हिंदू कहलाते हैं। और पक्के हिंदू वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे कि आप जो नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, जो नए यूथ बच्चे इस वक्त हो रहे हैं, उनको ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि हिंदुओं में और हमारे बच्चों में जागरूकता है? देखिए, एक दृष्टिकोण से लोग जो आज के डेट में दूसरे धर्म को ये कह रहे हैं, वो वैदिक शास्त्र क्या कहता है? वो म्लेच्छों का धर्म है, कोई पवित्र धर्म नहीं है, वो अधर्म, वो बहुत पापमय धर्म है। और उसको हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? इस संसार में हमको बहुत डिंग डोंग करना है। कोई व्यक्ति गंदे कार्य में लिप्त है और हमको लगता है वो सुखी है। हमारे भारत में लोग जितने सुख और शांति में रहते थे, उससे कई गुना दुखी विदेश में रहते थे। मगर हम इतने अज्ञानवश हो गए, हम वही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम अगर पक्के हिंदू है तो हमको भगवत गीता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और वो भगवत गीता का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा एक चीज, हमारे माथे में तिलक होना चाहिए। जैसे हमारे ये प्रभु जी है, एक लाल कलर का तिलक लगाए है, तिलक होना चाहिए। ये हिंदुत्व का परिचय है। उसी प्रकार और हम पक्के हिंदू कहलाएंगे, खाली नाम से नहीं, कर्म से हिंदू होंगे हम। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, भगवान की भक्ति कीजिए और ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में भाग लीजिए। क्योंकि जगन्नाथ जी जो है हमारे हिंदुत्व के भगवान हैं। इसीलिए सभी, आप जब ओडिशा प्रांत में जाएंगे, देखेंगे, मैं ओडिशा प्रांत से हूँ, वहां पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में मुस्लिम लोग भाग लेते हैं। सच बात बताता हूँ, ये कोई मैं दिखावा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें वो भाग लेते हैं। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो कोई मेरे को ये सुन पा रहे हैं, आप आइए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अटेंड कीजिए। विरार वेस्ट में बहुत ही भव्य रथ यात्रा होगा। इसका टाइमिंग क्या है? और हाँ, सही बात आप पूछे, टाइमिंग क्या है इनका? जो हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है वो जगत नाका से 3 बजे प्रारंभ होगा। और हमारा रथ यात्रा ऐसे यात्रा करते हुए हम
हमारे ये गोकुल टाउन मंदिर में हम 6:30-7 बजे तक हम पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद यहाँ जगन्नाथ जी का आरती होगा। आरती होने के बाद यहाँ पे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रहेगा, कथा रहेगा, कीर्तन रहेगा। इसीलिए आप आइए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अटेंड कीजिए और जगन्नाथ जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपने अभी पंडित जी का प्रवचन सुना। पंडित जी का कहना यह है कि आस्था दिखावे के लिए रूप नहीं दिए, आप उसको अपनाइए और इनके प्रवचन को सुनिए और इनकी चीजों को जागरूक कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।